व्यास भगवान कहते हैं, एतस्माद् अपरं किंचिन मनश्शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने वाला श्रीमद् भागवत के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, और विशुद्ध मन ही मुक्ति में कारण बनता है। जिस प्रकार एक ही चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला बंद भी हो जाता है, बस उसी प्रकार मन के चलते ही जीव को बंधन होता है और मन के चलते ही जीव मुक्त होता है। सारा आधार मन पर है और मन का बड़ा महत्व है। इसलिए गीता में भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन विशुद्ध हो। सुबह आप नहा धोकर घर से निकलते हो, धोए हुए वस्त्र पहनकर, इस्त्री वाले कपड़े पहने हैं, खुद भी फ्रेश फील करते हो और आपको देखकर आपको देखने वाले भी फ्रेश हो जाते हैं। और जब शाम को घर लौटते हो तब क्या दशा होती है? कपड़ों को देखो, आपके शरीर की ओर देखो, आपके चेहरे के भाव को देखो। एक थकान होती है। सुबह निकले तो मुस्कान थी और शाम को लौटे तो थकान है। बस वही वाली बात है, जब हम संसार में आए मन निर्मल लेकर आए थे और इस संसार में रहते 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 मन मैला हुआ। इसको धोना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के कई भजन भी बने हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मैं मन ही मन शर्माऊं। भगवान पवित्र है, पावन है। जहां भी पवित्रता है वहीं पर प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता तो पवित्रता के पौधे पर खिला हुआ फूल है। बिना पवित्रता के प्रसन्नता नहीं हो सकती। भगवान परम पावन है, इसलिए वहां प्रसन्नता, आनंद नित्य है। भगवान आनंद स्वरूप है। हे पावन परमेश्वर मेरे, और ऐसे पावन परमात्मा के पास जाना है। टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। परमात्मा के पास एक न एक दिन जाना है, उसके पहले परमात्मा की ओर मुड़ जाओ। हम भगवान से विमुख हैं और संसार की ओर मुंह किए हुए हैं, और इसलिए मन मलिन 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 होता जा रहा है। एक बार भगवान के सम्मुख हो जाएं, एक बार भगवान की ओर जो मुड़ा, भगवान के सम्मुख हुआ, भगवान कहते हैं तत्क्षण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही,
जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म जन्मांतर के पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। एक बार अगर जीव भगवान के सम्मुख हुआ, और आदमी भगवान के सम्मुख हुआ है, ये कब पता चलेगा? सारे पाप तो नष्ट हो ही गए, लेकिन फिर पाप करने में रुचि ना रहे, तब समझो कि अब हरि सम्मुख हुआ है। नहीं तो मंदिर में जाकर के तो 15 मिनट सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो हरि सम्मुख हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वही आदमी फिर मंदिर से बाहर निकलकर पाप की ही सोचता है, गलत काम बेईमानी वही सोचता है। जब गलत काम करने में रुचि ही न रहे, तब समझो कि अब हरि सम्मुख हुए हैं। और हरि सम्मुख होते ही पुराना जो सब हिसाब है खत्म, सारी फाइल्स डिलीट। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कोटि जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम जी भी इस बात का अस्वीकार नहीं कर सकते। वाली को राम का बाण लगा है, वह छटपटा रहा है, तड़प रहा है, पृथ्वी पर पड़ा है, और सामने राम खड़े हैं। बार बार राम जी कहते हैं, पापी, मैंने इसलिए तुझे मारा कि तू महापापी है। तो वाली ने एक बहुत बड़ी बात कही, प्रभु, आप वशिष्ठ जी के पास पढ़े हैं, लेकिन आपका व्याकरण बड़ा कच्चा है, क्षमा करना। यहां व्याकरण की बात कहां है? तो कहा पापी था। तुम बड़े पापी हो, इस प्रकार वर्तमान का प्रयोग मत कीजिए प्रभु, भूतकाल का प्रयोग कीजिए। मैं पापी हूं नहीं, पापी था। क्यों? बोले प्रभु, अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। अंत समय में आपकी गति, आप सामने खड़े हैं, और फिर भी अभी भी मैं पापी हूं। और यदि आप सामने खड़े हैं और फिर भी मैं पापी हूं, तो इसमें मेरी नहीं, आपके दर्शन की महिमा कम हो रही है। प्रभु, अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। सूरज निकले और अंधकार यदि बचे, तो सूरज की क्या महिमा रही। कोटि जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं जब जीव हरिसम्मुख होता है। कोई पाप ऐसा नहीं जो भगवान के सामने टिक पाए। इसलिए गीता में भी अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, तू शोक न कर, तू सारे साधनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बिंदु जी महाराज ने एक पद में यह कहा है कि पुण्यशाली और भक्तों से थोड़े ही प्रभु आपकी महिमा है। आपकी महिमा तो हम पापियों के चलते है, क्योंकि पापियों के पाप को आप मिटाते हो और पापियों को भी तारते हो, तो उसी में आपकी महिमा है। हम पापियों की नैया को भी यदि किनारे न लगाया होता प्रभु, आज आपकी ये महिमा न होती। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे तो भगवान का पतित पावन नाम बहुत प्यारा लगता है। बहुत से नाम है भगवान के, लेकिन ये पतित पावन
नाम बहुत प्यारा लगता है। पतितों को भी पावन करने वाले, तो जो भजन करते हैं वो तो भजन से पावन हो लिए, लेकिन ये पतितों को भी पावन करने वाले हैं। तो प्रभु ये नहीं कहते कि पहले तू पाप को छोड़ बाद में मेरे पास आ, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जा, सारे पाप छूट जाएंगे। गंगा ये थोड़ी कहती है कि नहा के आ गंदे, देख तो तेरी दशा। अरे गंगा जी है ही नहाने के लिए, गंदगी धोने के लिए। तो गंगा के पास नहा के जाना जरूरी नहीं। तो मन शुद्ध हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो जाए वह मुझे प्राप्त करता है। लेकिन मन को निर्मल करने के लिए भगवत कथा सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। संत लोग कहते हैं जब आप कथा सुनते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो आकर बैठ गए हो। जो कुछ कर रही है वो भगवान की कथा ही कर रही है। हम तो सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन बाद में अंदर जाकर जो काम कर रही है वो कथा कर रही है। कैसे? ये भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। कथा सुनते हो तो श्री कृष्ण ही तुम्हारे कर्णरंध्र से तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं, कान के द्वार से हृदय में आ जाते हैं। और कन्हैया सोचते हैं मुझे रहना है यहाँ पर, इसके हृदय में, और इसके हृदय में तो देखो कितनी गंदगी है। कोई भी व्यक्ति अपने रहने का स्थान गंदा नहीं रखता, और कन्हैया को भी रहना है तुम्हारे दिल में, और दिल में गंदगी देखते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण हाथ में झाड़ू उठाते हैं और तुम्हारे हृदय को बुहारते हैं। और जब स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे दिल को बुहारे, हृदय को बुहारे और गंदगी को मिटाए, तो फिर गंदगी का कोई अंश बाकी रह सकता है क्या? तो आपने रास रचाते बिहारी को देखा, माखन चुराते हुए कन्हैया के विषय में सुना, बंसी बजाते गैया चराते कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाते हुए श्री कृष्ण के विषय में आप लोगों ने सुना है, लेकिन बुहारी लगाते हुए बिहारी जी के विषय में सुना है? ये लीला कब हुई भाई कि कन्हैया बुहार रहे हों और वो भी हाथ में झाड़ू उठा के? ये लीला तो हर कथा में होती है, हम इन आंखों से देख नहीं पाते इसलिए हमको पता नहीं है। ये लीला हर कथा में होती है और वे हर व्यक्ति के हृदय में होती है। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय को बुहारते हैं और स्वयं भगवान सफाई करते हैं, तो फिर मन गंदा कैसे रह सकता है? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भागवत कहता है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्, सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण
स्वानाम भाव सरोरुहम। भगवान कान के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय की भावनाओं को शुद्ध कर देते हैं, हमारे मन को शुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार वर्षा में बरसा हुआ पानी पृथ्वी के ऊपर जब एकत्र होता है तो मटमैला होता है, गंदा होता है, ढाभर। भूमि परत ढाभर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। जिस प्रकार भगवान का अंश जीव निर्मल है, लेकिन माया के संपर्क में आता है तो मैला हो जाता है, सारी अशुद्धि आ जाती है। वर्षा में बरसने वाला पानी भी निर्मल होता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर पड़ा ढाबर हो गया, मैला हो गया। उस पानी के मैल को फिर शरद ऋतु स्वच्छ कर देती है। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु जब आती है तो नदियों के, तालाब के, सरोवर के नीर निर्मल हो जाते हैं। सलिलस्य यथा शरद, इसलिए यह दृष्टांत दिया व्यास जी ने। धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। तो भगवान की कथा भी मन को निर्मल कर देती है। और जब मन निर्मल हुआ, मन पवित्र हुआ, भाई थोड़े संस्कार भी करने पड़ते हैं। कपड़ा धो लिया, फिर सुखाया, फिर इस्त्री किया, फिर पहना, फिर फुसफुस लगाया, स्प्रे, सारे संस्कार है ना। तो निर्मल मन, पवित्र मन फिर तपे, तपस्या ही तपन है। और फिर प्रेम से महकता, प्रेम भक्ति से महकता, ये सब संस्कार और सब यहीं पर भगवान वेदव्यास जी की लॉन्ड्री है। ये अपने सारे कपड़े यहां ले आओ धोने। वो लॉन्ड्री वाले तो फुसफुस लगा के नहीं देते, यहां तो वो भी होता है। जो भी मन मैला है उसको धोया जाएगा, उसको इस्त्री किया जाएगा, तपाया जाएगा, सारी सलवटें हटाई जाएंगी, उसको सुंदर बनाया जाएगा। इस्त्री वाले कपड़े हो तो ठीक लगते हो। कपड़े की जितनी चिंता करते हो बस उतनी ही मन की और संस्कारों की करो, ताकि जीवन भी उतना ही सुंदर और सुगढ़ बने। ताकि जब ठाकुर जी के धाम में जाएं तो वहां भी सब हमारा सम्मान करें। वरना मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मैं मन ही मन शर्माऊं। तूने जब मुझे भेजा यहां तब मैं गंदा नहीं था, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। यहां आकर के संसार में मैं इस तरह से जिया, इस तरह से मैंने कर्म किया, दाग लग गए। और जन्म जन्म की मैली चादर, अनेक जन्मों से मैली ये चदरिया, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, क्यों हुई मैली?
निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। निर्मल वाणी मुझे तुझसे मिली, लेकिन मैंने तेरा नाम नहीं गाया, तेरे नाम का संकीर्तन नहीं किया, तेरा स्तवन नहीं किया। मैं तो पैसों के लिए, मान सम्मान के लिए दूसरे लोगों के सामने जाकर के उनकी स्तुति करने लगा, उनका बखान करने में ही रहा। वाणी तुझसे मिली और अपने स्वार्थवश मैंने दूसरों का बखान किया। और जहां तेरी पूजा हो वहां तो कभी शीश नहीं झुकाया, लेकिन वहां स्वार्थ था, इसलिए बार बार सिर झुकाया। अपने स्वार्थ के लिए मैंने वहां बार बार सिर झुकाया, बड़े बड़े अफसरों के सामने, बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने। बिजनेस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो ये हमने संसार के लिए किया। जिस परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने हमको यह निर्मल वाणी दी है, हमने प्रेम पूर्वक कभी वहां जाकर संकीर्तन नहीं किया, वहां जाकर नमन नहीं किया। और फिर मैं पछताया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, प्रार्थना का समय मैंने कभी नहीं संभाला। हम सब लोग उस मामले में प्रमादी हैं। लेकिन कभी किसी मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हो, 11 बजे का समय दिया हो, 10:30 बजे हाजिर। और मजे की बात यह है कि फिर वो 11 बजे तो मिलते नहीं, 11:30 बज जाते हैं, बोले साहब अभी बिजी हैं। 12:30 बोले साहब लंच में हैं, अब 1:30 बजे वापस आएंगे, आप जाओ भोजन करो और वापस आओ, ठीक है? 1:30 बजे फिर से आना है। अब साहब ने कहा है आप कल आइए, कल सुबह आइए। आज वो निकल गए, उनका पूर्व निर्धारित प्रवास था, ते निगुन गेले। तो इसलिए ये मन मैला हुआ, इसलिए ये चादर गंदी हुई। जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे ये दाग छुड़ाऊं। तो उस दाग को छुड़ाने के लिए ही वेदव्यास जी की यह लॉन्ड्री है। और सच में कथा यही काम करती है। मैल दूर करना है, उन दागों को दूर करना है, मन को निर्मल करना है। एतस्माद् परम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। तो भगवत कथा जैसा दूसरा साधन संसार में नहीं है। बस इसलिए प्रेम से भगवत कथा का श्रवण करें, इस भाव से। यहाँ भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन और भगवान के गुणों का कीर्तन हो रहा है। आनंद आता है। बीच बीच में संकीर्तन करते चलो। देखो हम कथा प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले से हमारे संगीतकार लोग भगवान के नाम का संकीर्तन कराते हैं। आकर के प्रेम से उनके साथ संकीर्तन कर लो। भगवान के पावन नामों का संकीर्तन कथा में होता रहता है। तो मन को निर्मल करने का, मन को विशुद्ध करने का यही श्रेष्ठतम और सरलतम उपाय है भगवत कथा।